बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन ज़ात अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर मैं हूँ मोहम्मद सिब्तैन राना। हाज़रीन, इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम इंतहाई तज़ब्ज़ुब का शिकार है, परेशानी के आलम है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या होने वाला है। क्या पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर हर तरह के वसाइल, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी? ये बात एक ऐसी बात है जिस पे पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान है, पाकिस्तान के नौजवान परेशान है। पाकिस्तानी नौजवान को ये बात समझ नहीं आ रही, अगर किसी के पास चार पैसे हैं तो वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, क्या कारोबारी स्कोप है या कि कारोबार नहीं चलेगा। अगर कोई नौकरी की तलाश में निकलता है तो उसके सामने पहले एक खबर आती है कि फ़लाँ अदारे ने डाउन साइजिंग कर दी, यानी अपने अंदर उस इदारे के अंदर पहले से जो एम्प्लॉइज़ थे उन एम्प्लॉइज़ को भी निकाल दिया। तो ये पाकिस्तान के हालात वाक़यात हैं। ऐसे हालात में सवाए मायूसी के कुछ नज़र नहीं आता और अनलकीली इसी तरह की मायूसी का शिकार होकर पाकिस्तान के अंदर ख़ुदकुशियों की तादाद बढ़ रही है और उसके साथ साथ क्राइम की रेशो भी बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि ऐसे हालात में एक आम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आम पाकिस्तानी को मैं सजेस्ट करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर वो सरबसूत हो और अपने उन मामलात के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी जाए कि जो मामलात हमने अपनी ज़ात के साथ भी ठीक नहीं किए माजी में। मैं मामलात की बात कर रहा हूँ, मैं इबादात की बात नहीं कर रहा। याद रखें कि कौमें, लोग, मुआशरा मामलात से बनता है और मामलात से बिगड़ता है। जिस तरह के मामलात होंगे उस तरह की कामयाबियां या उस तरह की बेहतरियां आपके सामने आएंगी। अगर मामलात अच्छे नहीं होंगे तो यकीनन उस तरह के नताइज हमें फेस करने पड़ेंगे और हमें अपने मामलात पे गौर करने की ज़रूरत है, जिस पे हमने नहीं किया। बहरहाल, दूसरी बात यह है कि एक मिसाल देने लगा हूं कि अगर आपको मालूम हो कि खुदा न खास्ता कोई तूफ़ान आ रहा है, कोई आंधी आ रही है या कोई ऐसी आफत आ रही है जो खुदा न खास्ता तबाही का बायस बनेगी, तो फिर आप क्या करते हैं? आपके पास दो तरह की ऑप्शंस होती हैं। या तो आप उस तबाही का इंतज़ार करते हैं, अगर आप बाशऊर नहीं तो, या फिर दूसरी ऑप्शन यह है कि आप उस तबाही से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। जो भी आपकी दानिश में, आपकी समझ में बात आए, आप उसके मुताबिक आप कोशिश करते हैं। यार अच्छा चलो जानवर अंदर कर लेते हैं, जब वो छत पे कोई छप्पर डाल लेते हैं, इस तरह का दरवाजे बंद कर देते हैं, बच्चों को अंदर कर लेते हैं। खुदा न खास्ता आंधी चलेगी तो चीज़ें उड़ेंगी, कुछ तेज़ रफ्तार जो है वो कुछ चीज़ खुदा न खास्ता किसी जान का नुकसान ना कर दे, तो मतलब आप हिफाजती इक़दाम करना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। इस वक्त मौजूदा हालात वाक़यात में मैं देख रहा हूँ, मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, लोगों में उठता बैठता हूँ कि पाकिस्तानियों को खबरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। तो आप यकीन करें, पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो कुछ नहीं कर रहे, नौकरी नहीं कर रहे, नौकरी बाज़ सामने पड़ी है लेकिन नहीं कर रहे, स्कोप कोई नहीं है। कारोबार में आपने तसव्वुर कर लिया हुआ है कि कारोबार में नुकसान ही होगा क्योंकि हालात ठीक नहीं है। अब और पैसा चूँकि पहले भी सर्कुलेशन में नहीं जा रहा था, मज़ीद वो जमूद का शिकार हो रहा है। इस सोच की वजह से तो भी खबर चली है कहीं दूर से कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, हो सकता है, होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तानियों ने अपने आप को तैयार कर लिया है, किसके लिए? उस अंधेरी से, आंधी से, तूफान से बचने के लिए नहीं, बल्कि उस तूफान में मरने के लिए। यानी आप दिवालिया होने के लिए पहले से तैयार हो चुके हैं ज़हनी तौर पर। देखें, जब आप मरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर तो मौत ही है, लेकिन अगर आप जीने की कोशिश करते हैं तो फिर इम्कानात होते हैं जीने के। तो पाकिस्तानियों को अभी भी कुछ ना कुछ करना चाहिए।
जो नौजवान जॉब कर सकते हैं वो जॉब करें, जो नहीं कर सकते वो कारोबार, छोटा कारोबार करें। और खुदा का वास्ता है पाकिस्तानियों से मैं गुजारिश करता हूँ, बिलखसूस पाकिस्तानी नौजवानों से, क्योंकि हमारा कल्चर है, हम ग्राउंड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमने ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया है, देखा है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये सारा दुनिया का कसूर है कि पाकिस्तानी हालात ऐसे हो गए हैं? आपका क्या ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हुक्मरानों की नाअहलियाँ और नालायकियाँ हैं कि हालात ऐसे हो गए हैं? नहीं, इसमें आपका भी कसूर है, इसमें मेरा भी कसूर है, इसमें हमारे साथ मुंसलिक लोगों का कसूर है, इसमें हमसे ऊपर जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी उसका कसूर है, जिसने आपके दिमागों के अंदर घटिया किस्म की सोचें इंजेक्ट की हैं। आप चौधरी हैं, आप नवाब हैं, आप राणे हैं, फलाने हैं, आप जाट हैं, आप वटेरे हैं, आप मतलब आप हैं क्या? पाकिस्तानियों से मैं बात कर रहा हूँ, आप हैं क्या, हम हैं क्या? हम, हमारी इस वक्त पूरी दुनिया में ये वक़्त और ये स्टेटस हो चुका है कि हमारे वज़ीर आज़म की, पंजाबी में कहते हैं ना कि सुत्थन उतार के वो चेक करते हैं, आप चेकिंग करते हैं आपकी, ये हैं हम। अब आप देखें कि आप और हम कितने एक बड़े नवाबजादे हैं। तो इस सोच से खुदा का वास्ता है निकलें और अपने आप को दुनिया के थारे में लेके आएं। और दुनिया बहुत काम करती है, बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है। आज भी जो लोग दुबई और इन ममालिक में गए हैं उनसे पूछें कि इंडियन लेबर को क्यों वो लोग पसंद करते हैं। आप इस्लामी मुल्क हैं लेकिन आपकी लेबर को क्यों नहीं पसंद करते? क्यों दूसरी कौमें एक दूसरे के साथ मामलात करने में कंफर्टेबल हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कंफर्टेबल? क्योंकि हमारी हरकतें ठीक नहीं रही माजी में। तो खुदा का वास्ता अपनी हरकतें ठीक करें। बाकी जहाँ तक क्राइसिस की बात है तो ये कोई नई बात नहीं, ये कौमों की ज़िंदगी में क्राइसिस आते हैं, कौमें उन क्राइसिस से निकल जाती हैं, स्ट्रैटेजी बनाती हैं, प्लानिंग करती हैं, मेहनत करती हैं, हिम्मत करती हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करती हैं और आखिरकार सुधार लेती हैं और फिर वो तरक्की की राहों पर गामजन हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए सोचना पड़ता है, उसके लिए ये दिमाग के खुलियों को खोलना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं? मैं बिलखसूस नौजवानों से, क्योंकि बुज़ुर्ग जो होते हैं उनकी तो एज और उनके मामलात इस किस्म के होते हैं कि उन्होंने अपनी सोच पे लॉक लगा लिया होता है। उसके बाद वो कहते हैं मैं ऐसे आना ही बड़ा, मेरे बाल एवं तो नहीं चिट्टे हुए। हालांकि वो अलहदा बात है कि बड़े बड़े हुक्मा, बड़े बड़े जो दानश्वर हैं उनका कहना है कि अकल का बालों के चिट्टे होने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो मान होता है और मेरे में अहमियत नहीं, इसलिए उन्हें छोड़े। मैं नौजवानों से, यंग जनरेशन से गुजारिश करता हूँ कि खुदा का वास्ता है आप कुछ भी करें लेकिन मौत का इंतज़ार ना करें। आप पाकिस्तान के दिवालिया होने का इंतज़ार ना करें। आप में से तो अक्सर लोग बाहर जाना चाहते हैं, जाएं, अगर निकल सकते हैं तो जाएं, अगर नहीं जा सकते तो फिर यहीं पे रहना है। तो फिर जिंदगी के साथ फाइट करें। ये जो सुसाइडल रुझान है या क्रिमिनल रुझान, इट्स नॉट द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आपके प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको पिछली घटिया दकियानूस और वो सोचें, वो ट्रेंड्स, वो इंक्लिनेशंस जो इस वक्त के हालात, जो दुनिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस हैं उनको मीटअप नहीं कर रहे, उन सोचों को अपनी ज़ात से झटक के फेंकें और खुदा का वास्ता है अपनी सोच में इनोवेशन पैदा करें और दुनिया के हालात के मुताबिक अपनी सोच को बदलते हुए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। किसी ने कहा कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप चलने की कोशिश करो, अगर आप चल नहीं सकते तो अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप भागने की कोशिश करो, और अगर आप भाग नहीं सकते तो चलने की कोशिश करो, अगर आप चल नहीं सकते तो फिर आप रेंगने की कोशिश करो, लेकिन आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। मौत का इंतज़ार ना करो, पाकिस्तान के दिवालिया होने का इंतज़ार ना करो, पाकिस्तान के डूब जाने का इंतज़ार ना करो, कुछ ना कुछ करें प्लीज़। ये मेरा आज का पैगाम था पाकिस्तानी नौजवानों को। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।